Hello friends, welcome to Crack Education Classes Online. Today topic is most important questions matrix and determinants part 1. So let's start. आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। और देखिए पार्ट 2 भी वीडियो आपको आएगा और पार्ट 3 भी आएगा। ये पार्ट 3 तक सीरीज चलेगी और सारा टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन जितने हैं सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। एयरफोर्स से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड, एनडीए से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपका यूट्यूब चैनल क्रैक एजुकेशन। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक इस क्रैक एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, क्योंकि सारा पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में जाते हैं। ये नोट्स भी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी और सारा नोटिफिकेशन कुछ भी हो वो टेलीग्राम ग्रुप में ही जाता है, तो उसमें आपको सारा बात मालूम चल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाते हैं तो ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, उसका लिंक दिया हुआ है, या टेलीग्राम चैनल पे जाकर क्रैक एजुकेशन सर्च कीजिएगा, वहां से भी आप ऐड हो सकते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि हेडिंग आ गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये आपका हेडिंग आ गया है। अब क्वेश्चन आएगा आपके सामने और क्वेश्चन करने के लिए आप रेडी है कि नहीं, पहले ये बताइए। क्वेश्चन आप करने के लिए रेडी है कि नहीं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। सारा कॉन्सेप्ट में करवा दिया, पार्ट 1 टू पार्ट 6 तक वीडियो डाला हुआ है। पार्ट 1 टू पार्ट 6 तक 6 लेक्चर 6 वीडियो डाला हुआ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स का। उसमें टोटल टॉपिक्स या जीरो लेवल को हो या हाई लेवल को, सारा टॉपिक्स में उसमें क्लियर कराया हूं। तो टॉपिक्स आप देख के आए हैं तो आपसे क्वेश्चन लगेगी, तो क्वेश्चन के लिए रेडी है कि नहीं ये बताइए पहले आप। क्वेश्चन दिखाया जाए, क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए रेडी है? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन में क्या क्या सीखेंगे वो क्वेश्चन के दौरान मालूम चलेगा। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। कुछ दो स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, फर्स्ट वन एंड सेकंड, दो स्टेटमेंट दी हुई है और ये ऑप्शन आपका है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, मतलब टू नॉन जीरो मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी डी। ये ए मैट्रिक्स हुआ, ये बी मैट्रिक्स हुआ, इसका मान लीजिए जी एफ आई के नाम गिवन है, और ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें जीरो मैट्रिक्स नहीं है। कैन नेवर बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बताइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट में कराया हूं, तो अब थोड़ा बताइए हमको कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए ये प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स को हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या कर रहा है, कैन नेवर बी जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है ये आप बताइए हमको। तो आपको कॉन्सेप्ट में मैं कराया हूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है और जीरो मैट्रिक्स क्या है। तो देखिए जितने भी प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के हैं वो प्रॉपर्टी, चाहे देखिए मैथ में या कोई भी सब्जेक्ट में, देखिए नेक्स्ट पेज लेता हूं हम लोग। देखिए मैथ हो या एनी सब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी आता है, कोई भी प्रॉपर्टी आता है तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आता है, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आता है वो प्रॉपर्टी, ना कि हार्ड करने के लिए। तो प्रॉपर्टी इसलिए आता है कि क्वेश्चन को इजी बनाए। तो प्रॉपर्टी आप याद नहीं रखेंगे, लर्न नहीं रखेंगे, माइंड में लॉक नहीं रखेंगे तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। पहली बात तो ये, तो प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आप बताइए कि ये जीरो मैट्रिक्स क्या होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये हमको बताइए। देखिए नाम से ही मालूम चल रहा है जीरो मैट्रिक्स मतलब सारा एलिमेंट क्या हो, मेरा जीरो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये डायगोनल जो होता है ना वो जीरो नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका जीरो मैट्रिक्स है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप अभी तक प्रॉपर्टी नहीं देखे मैट्रिक्स का तो वीडियो देखिए
6 पार्ट में वीडियो बना हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6, सारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का सारा पॉइंट क्लियर कराया गया। और देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें क्या होता है, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्या दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने पे क्या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा कि नहीं। थोड़ा खुद से सोचिए, ऐसा थोड़ा ना पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है, पॉसिबल है। ऐसा थोड़ा ना कि हम दो मैट्रिक्स का मल्टीपल करें और वो मल्टीपल हम मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना है। पॉसिबल है, ये पॉसिबल है आपका, ठीक है। तो ये बोल रहा नेवर, नेवर बोल रहा मतलब ये गलत बोल रहा है कि नहीं आ सकता है। तो मतलब हम बोल रहे हैं कि ये आ सकता है। मतलब अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी नेवर बी जीरो मैट्रिक्स। ये भी पॉसिबल है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या वो जीरो मैट्रिक्स नहीं आ सकता है? आ सकता है, ऐसा थोड़ा है कि नहीं आएगा, एकदम आ भी सकता है, ठीक है। तो ये नेवर कर रहा है, तो मतलब ये भी स्टेटमेंट इसका गलत है। तो देखिए ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन क्या कर रहा है, विच इज द अबव द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा इसमें स्टेटमेंट्स करेक्ट है? तो ओनली वन, ऐसा थोड़े ना है, ये गलत है। आ सकता है, वो तो दोनों सही है, नहीं सही तो नहीं है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन क्या, बी ऑप्शन क्या कर रहा है, ओनली टू, ऐसा नहीं है। डी ऑप्शन क्या कर रहा है, नाइदर वन नॉर टू, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, फर्स्ट का भी आ सकता है और सेकंड का भी आ सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन इसका कैसे किया गया है, बट हम लोग स्टेटमेंट से ही आंसर फाइंड कर लिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए आपके सामने ये सॉल्यूशन मिला, देखिए डी ऑप्शन इज करेक्ट, मैं आपको बता दिया पूरा, चले समझा दिया डिटेल्स में। और देखिए दो नॉन जीरो मैट्रिक्स उठाया है और प्रोडक्ट किया है, तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, ठीक है। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और देखिए दो मैट्रिक्स उठाया है, उसको मल्टीप्लाई किया है, तो देखिए ये जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो ये पॉसिबल है, ऐसा थोड़ा ना है कि जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा, ये पॉसिबल है, आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और ऑप्शन मिला लीजिए और सॉल्यूशन इसका देख लीजिए, सारा चीज आपके सामने लिखा हुआ है और मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा भी दिया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या बोल रहा है, इसमें भी स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सही है कौन गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, इज द सिंगुलर मैट्रिक्स, और सेकंड क्या दिया है, इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले तुमको मालूम होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। मैं डिटेल्स में बताया हूँ वीडियो में, वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक करें या प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, ठीक है। तो देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ बताता हूँ कि देखिए कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका मोड है मतलब डिटर्मिनेंट्स जीरो हो जाए, ठीक है। जिसका डिटर्मिनेंट्स जीरो हो जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट्स जीरो ना हो, ठीक है। तो ये समझ लिए, और डिटर्मिनेंट्स निकलता कैसे है ये भी मैं बताया हूं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये रो एंड कॉलम को हिडन करेंगे और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको करिए आप, ट्राई कीजिए, नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूं। फिर इस कॉलम को और इस रो को हिडन करेंगे और ये इस पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a इंटू वन, 1 इंटू बी, और साइन क्या रहेगा माइनस का, क्योंकि 2 क्या है, ऑड प्लेस है। थर्ड स्टेप क्या होगा, देखिए थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप होगा कि ये कॉलम एंड इस रो को हिडन करेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका साइन क्या होगा, प्लस रहेगा, क्योंकि ये इवन प्लेस है, ठीक है। और इवन ऑड प्लेस कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं बताया हूं,
मतलब मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि मैं छोटी सी छोटी बात आपको समझाया हूं, डिटेल्स में समझाया हूं, क्योंकि देखिए छोटी छोटी बात ही ना क्वेश्चन सॉल्व कराती है मेरी, ठीक है। छोटी छोटी बात नहीं ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन में आप गलत कर जाइएगा, ठीक। तो ऐसे जब डिटरमिनेंट्स के वैल्यू निकालेंगे तो पता कर लेंगे क्या वो जीरो के इक्वल है कि जीरो के नहीं इक्वल है। जीरो के इक्वल होगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। ऑप्शन क्या था, करेक्ट पूछ रहा है कि ए करेक्ट है कि दोनों करेक्ट है कि सिर्फ बी करेक्ट है या दोनों नहीं करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन, हम क्वेश्चन अब सॉल्व करने के लिए चले। देखिए ये क्वेश्चन था आपका और ये जीरो का इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये जीरो का इक्वल आ रहा है मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। और देखिए बी क्या है, ये भी बी भी जीरो का इक्वल आ रहा है, मतलब बी भी आपका सिंगुलर ही मैट्रिक्स है। ये नॉट इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा है, मतलब ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा है बी का, तो ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। बी तो मेरा बोल रहा था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी का फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ओनली वन इज करेक्ट। सॉल्यूशन को आप मैच कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं, एनडीए में ऐसा ही स्टेटमेंट लेके पूछ देता है। इससे क्या होगा, एक ही क्वेश्चन से आपका दो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। एक ही क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट पूछ दिया ना, तो ऐसा मत सोचिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो मेरा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। एक क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट भी पूछ सकता है वो, तो सारा कॉन्सेप्ट आपका माइंड में होना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये अच्छा क्वेश्चन है एनडीए के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको दिख रहा है कि इफ अगर ए इक्वल ये गिवन है मैट्रिक्स और बी इक्वल ये मैट्रिक्स गिवन है और सी इक्वल ये मैट्रिक्स गिवन है, तो वेयर आई क्या है, देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर बोले थे ना, तो देखिए ऐसा सब टॉपिक्स, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या सीक्वेंस एंड सीरीज हो या मैट्रिक्स हो या डिटर्मिनेंट्स हो या कोई भी टॉपिक्स हो, सब टॉपिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। सब एक देखिए इंटरलिंक है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी लिंक कर दिया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक्स आपका क्लियर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आपसे शायद ना हो, ठीक है। हम लोग देखते हैं, तो सी इक्वल ये दिया हुआ है, वेयर आई इज द √-1 विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन आपके सामने चार ऑप्शन गिवन है और पूछ रहा कौन सा करेक्ट है। अब बोल रहा आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपका स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है, ये बता दिया है। तो चलिए क्वेश्चन खुद से कीजिए एक बार, क्वेश्चन इजी है। और देखिए क्वेश्चन आपसे स्टार्ट नहीं हो रहा तो कुछ मैं आपको आइडिया दे दूं क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। क्वेश्चन आपसे स्टार्ट नहीं हो रहा है तो मैं कुछ आइडिया दे दूं। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो अच्छी बात है, जिनसे नहीं स्टार्ट हो रहा वो थोड़ा समझ गया, समझ ले थोड़ा सा। देखिए कभी भी तीन स्टेटमेंट गिवन है आपके सामने, ए एंड बी एंड सी। तो देखिए ए है, बी है, एंड मतलब क्या होता है, एंड मतलब इक्वल होता है, ठीक है। इक्वल क्या है, सी है, ठीक है ना। तो देखिए एक मिनट, पेज इधर उधर हो गया। तो देखिए एंड इक्वल क्या होता है, इक्वल होता है एंड का मतलब, और ये सी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए इंटू बी करेंगे पहले। ए इंटू बी कैसे करते हैं मैट्रिक्स में, ये बताया हूं। देखिए ये रो को ये कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और क्या कीजिएगा, फिर कीजिएगा तो -i और ये 0, और फिर इसको कीजिएगा तो ये भी आपका आ जाएगा -i, ठीक। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। a इंटू बी ये आएगा आपका, a इंटू बी ये आएगा आपका। आप खुद से करके ट्राई कीजिए, a इंटू बी ये आएगा आपका, ठीक, देख लीजिए अच्छे से। a इंटू बी आपका ये आ गया, ठीक है। और इक्वल सी पूछ रहा है, तो देखिए सी का पार्ट ये गिवन आपके क्वेश्चन में, सी के पार्ट ये गिवन है क्वेश्चन में। तो देखिए माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं तो सी के जैसा दिखने लगेगा ना, a इंटू बी है
वो सी के जैसे कब दिखेगा, जब ये माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं, मतलब इसके आगे माइनस लगा देते हैं, तब ये सी का जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, यही तो दिख रहा है। तो देखिए ऑप्शन में देखिए a इंटू बी इक्वल माइनस सी ऑप्शन में गिवन है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए मैं क्वेश्चन कैसे किया जाता है मैं आपको बता दिया। क्वेश्चन कैसे, देखिए 2 लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और जिनको नहीं आ रहा वो 2 मिनट भी लेंगे, 3 मिनट भी लेंगे और 4 मिनट भी लेंगे। उनसे नहीं आ रहा तो उसका टाइम का कोई लिमिट नहीं है, जिनसे आ रहा है वो टाइम का लिमिट क्या, वो 10 सेकंड में ये क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, उनको समझ में आना चाहिए कि एंड का मतलब इक्वल होता है। किसी को मालूम ही नहीं होगा कि एंड का मतलब क्या है। एंड का मतलब इक्वल, मतलब ए इंटू बी किसके इक्वल होना चाहिए, सी का इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ए इंटू बी सी का इक्वल है कब, जब सी के आगे माइनस गिवन हो तब। तो देखिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए हम लोग ऑप्शन सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं कि सॉल्यूशन में क्या गिवन है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करने का आइडिया मालूम कर लिए, आंसर भी निकाल लिया, देखते हैं सॉल्यूशन कैसे गिवन है। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको क्वेश्चन को और देखिए सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए आपके सामने सॉल्यूशन दिख रहा होगा। अब सॉल्यूशन से अपना सॉल्यूशन मैच कीजिए। तो देखिए ये क्या किया है, ए बी एंड सी मैट्रिक्स गिवन था, क्वेश्चन में ही गिवन था, यहाँ पे भी नोट डाउन किया। ठीक है, तो ये नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए ए इंटू बी किया है, और देखिए हम लोग ए इंटू बी यहाँ डिटेल्स में किया, वहाँ हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किया था क्योंकि हम लोग डिटेल्स में थ्योरी कवर कर चुके हैं। तो देखिए मेरा भी ये आ रहा था, इसका भी यही आ रहा है। ठीक है, और माइनस ये बाहर ले लिया तो ये सी के जैसा दिखने लगा। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल्स में आपको समझाया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो बच्चे जो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स पढ़ के नहीं आए हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं तो उनको कुछ दिक्कत हो रही होगी, बट ये सारा पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स में लिखा है तो इससे दिक्कत नहीं होगी। तो मैं तो अभी भी यही बोलूँगा, जो थ्योरी नहीं देखा तो पहले थ्योरी देख के आए। थ्योरी देखिएगा तो आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। क्वेश्चन लगाइएगा तो क्या होता है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन लगाने का माइंड सेटअप होता है वो चेंज हो जाता है कि क्वेश्चन हमसे लग रहा है। माइंड में जो बैठा है कि क्वेश्चन हमसे नहीं लग रहा है वो क्या होता है, धीरे धीरे हटने लगता है। और माइंड में क्या बैठने लगता है कि क्वेश्चन हमसे लग रही है, मतलब थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है और एग्जाम हम लोग क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो कोई ज्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछता है, इजी लेवल पर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि एग्जामिनर भी जान रहा है कि आप 12 पास करके आएंगे, पास करके आए हुए हैं, तो उससे ज्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा। जो क्वेश्चन आपके थ्योरी है उसी से क्वेश्चन पूछता है, प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन पूछता है। अब प्रॉपर्टी लड़के लोग नहीं पढ़ के जाते, इसलिए क्वेश्चन उनसे होता नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा पढ़िए, क्वेश्चन को फील लाइए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपका मैं करा दिया हूं। अब क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो खुद से थोड़ा क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन आप स्टार्ट भी कर रहे हैं ना, तो सोचिए कि हम थोड़ा सीख रहे हैं। ऐसा पहले क्या था मेरे पास कि क्वेश्चन हमसे लग ही नहीं रही थी, अब तो क्वेश्चन स्टार्ट भी करना हम शुरू कर दिए, मतलब हम कुछ सीख रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, इफ अगर A एंड B इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोल दिया क्वेश्चन में, तो सोच लीजिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी हमको याद होना चाहिए, डिटर्मिनेंट्स A नॉट इक्वल टू 0। क्या याद होना चाहिए, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी हमको याद होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी हमको याद होना चाहिए, नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट्स ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। और क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, मैट्रिक्स एंड A एंड B, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, A इंटू बी इक्वल क्या है A का, A इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे कोई मैट्रिक्स। ये देखिए वेरिएबल में क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपको समझने में या क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आएगी, ये हमको मालूम है, क्योंकि ये वेरिएबल का जब क्वेश्चन दे देता है ना, और ऑप्शन भी वेरिएबल में होता है ना, तो देखिए क्वेश्चन करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो बट कैसे करते हैं उसका भी मैं ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन जब वेरिएबल में है और ऑप्शन भी वेरिएबल में है, तो मैं एक ही बात बताता हूं कि हम उसको ऑप्शन से करेंगे, मतलब कुछ डाटा देंगे और कुछ उससे आउटपुट लेंगे, उससे ऑप्शन में रख के चेक करके ऑप्शन क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं। क्वेश्चन करने का आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन कब कैसे करते हैं, और डाटा कुछ गिवन रहता है, मतलब कोई डिजिट गिवन रहता है, तो हम क्वेश्चन जेन्युइन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पर तो कोई डाटा गिवन नहीं है, सब टोटल डाटा वेरिएबल में। तो देखिए A एंड B इक्वल टू A दिया है, विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है,
और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप सोचिए कि ए के प्लेस पे क्या रखिएगा और बी के प्लेस पे क्या रखिएगा कि इक्वल आ जाए ए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आपको माइंड में सोचने वाली बात है, आप कितना सोच सकते हैं, कितना समझ सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया है। ठीक, कि ए के प्लेस पे क्या रखें और बी के प्लेस पे क्या रखें कि दोनों को जब मल्टीप्लाई करें वो ए का इक्वल आ जाए, उसके बाद ही ना ऑप्शन पर हम चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा माइंड में प्रेशर लगाइए थोड़ा कि हम क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें। कुछ में डाटा आपको जितना क्वेश्चन दिया हुआ था मैं समझा दिया हूँ। ऑप्शन आपके सामने है, पूछ रहा है बी इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी ए का इन्वर्स है कि बी ए का स्क्वायर है, या दोनों डिटर्मिनेंट्स इज बी जीरो है, क्या है क्या नहीं, ऑप्शन से चेक कीजिए, चेक कीजिए, खुद से थोड़ा ट्राई कीजिए, टाइम लीजिए बट ट्राई खुद से कीजिए। उसके बाद तो मैं बताने के लिए है ही हूँ, मैं किस लिए हूँ, उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले खुद से। चलिए वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको हिंट तो दिया नहीं है, बट क्वेश्चन में हिंट एक ही बात दिया है कि इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है। तो क्वेश्चन में ये बहुत बड़ा हिंट है, क्या है, बहुत बड़ा हिंट है। क्वेश्चन आप करते जाएंगे तो ये हिंट को समझते जाएंगे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे दिया तो ये आपका हिंट है, मतलब क्या बोल दिया है, ए मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये आपका गिवन है, और इसका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये गिवन है तो मतलब इसका इनवर्स भी फाइंड हो सकता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या हो सकता है, इसका इनवर्स भी फाइंड हो सकता है, मतलब इसका इनवर्स भी निकल सकता है। इनवर्स किसका नहीं निकलता है, जिसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जीरो का इक्वल आ जाता है उसका इनवर्स फाइंड हम नहीं कर सकते हैं, बट इसका तो इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और देखिए ऑप्शन भी इनवर्स में कुछ है, तो मतलब हमको इनवर्स वाला कुछ ट्रिक लगाना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर दिया है। क्वेश्चन में हिंट जब ना दे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन में हिंट देता है, कभी डायरेक्टली दे देता है, कभी इनडायरेक्टली दे देता है, कभी डाटा दे देता है, कभी वो प्रॉपर्टी दे देता है। तो मतलब जैसा क्वेश्चन दे बट हिंट जो जरूर देगा। तो यहाँ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हिंट दे दिया है, तो देख लीजिए a इंटू बी इक्वल ए का इक्वल है। ठीक है, चलिए यहाँ तो क्वेश्चन में मेरे पास गिवन है, और क्वेश्चन क्या बोला है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब बोथ साइड हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बोथ साइड, क्योंकि ये इसका इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल है, तो इसलिए हम बोथ साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए क्या करना है, a इनवर्स इंटू ए इंटू बी, ये होगा इधर, इधर क्या हो जाएगा a इंटू ए इनवर्स। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स में मैं बताया हूँ, कोई दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इनवर्स का जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा था ना, तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखवाया था, अब बोला भी था कि मोस्ट बीबीआई प्रॉपर्टी ए इनवर्स क्या था, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल किसका हो जाता है, आई का। आई क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई आपका। ठीक है, तो देखिए ये a इंटू ये कलर में चेंज कर लेता हूं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो। देखिए a इंटू ए क्या बना देगा, यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट पेज लेता हूँ, चाहे यहीं पे देख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो कि क्वेश्चन आपके सामने नहीं रहेगा तो थोड़ा कंफ्यूजन बनेगा। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये क्या बना देगा आई। ठीक है, और b तो पहले से है तो ये हो गया b, इधर क्या बना देगा आई। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगेगी, और वो भी मैं प्रॉपर्टी लिखवाया था कि a इंटू आई मल्टीप्लाई हो तो क्या बना देता है a। ये प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवाया हूँ कॉन्सेप्ट में, आप देखिए थोड़ा सा मैं ये हटाता हूँ और देखिए आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो b इंटू आई क्या बना देगा b, इक्वल क्या हो जाएगा i, मतलब b क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये गिवन हो गया मेरा। b क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए ऑप्शन में ए ऑप्शन इज करेक्ट, b इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। b क्या है i का इक्वल है। तो देखिए अब देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है। हम लोग तो अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए और मैं कॉन्सेप्ट भी बता दिया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में क्या हिंट गिवन रहता है, ये आपको मैं सब बता दिया, समझा भी दिया, और सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार खुद से और पढ़ लीजिए, एक बार सॉल्यूशन को दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या है,
तो देखिए सॉल्यूशन आपके सामने दिख रहा है और देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है, गिवन है, क्या डाटा दिया है। गिवन द ए एंड बी इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, हमें आपको समझाया भी वो। तो क्या बोल रहा है, इसका इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल है, ये भी मैं बताया आपको, ये डाटा आपका क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो ये क्या किया है, ये भी ए स्क्वायर ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। देखिए क्या किया है, ए इनवर्स ऑपरेटिंग द लेफ्ट ऑफ बोथ साइड वी गेट, मतलब ए इनवर्स बोथ साइड मल्टीप्लाई किया है, तो ए इनवर्स ए इंटू आई बना दिया और बी इंटू आई बना दिया। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी सेम टू सेम, ये भी ऐसे ही बनाया है। मतलब इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये पॉइंट टू पॉइंट बताया, हम लोग थोड़ा फास्ट में निकाले, कुछ कुछ स्टेप स्किप करके, क्योंकि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन तो फास्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम की कमी है। तो इसको थोड़ा नोट डाउन कर ले आप लोग। नोट डाउन हो गया, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है आप समझ लीजिए। मैं सारा प्रॉपर्टी आपको बताया हूँ, टोटल प्रॉपर्टी। आपसे माइंड से स्किप हो रहा है तो मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ी जरूर है, या मेरे में गड़बड़ी है या आप में गड़बड़ी है। बट मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं एक भी प्रॉपर्टी स्किप नहीं किया हूँ, सारा प्रॉपर्टी बताया हूँ जिससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ये भी बताया हूँ, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है ये भी बताया हूँ, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये भी बताया हूँ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये भी बताया हूँ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये भी बताया हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये भी बताया, और बहुत सारा मैट्रिक्स बताया हूँ, वो वीडियो में देखिए आप। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ये आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, क्वेश्चन पूछिए इनवर्स इज द डायगोनल मैट्रिक्स। अरे यार किसी का अभी डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स भी निकालिएगा तो वो डायगोनल मैट्रिक्स ही बनेगा, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये आपका कॉन्सेप्ट है। देखिए कॉन्सेप्ट बेस से आपका क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। ये आपका कॉन्सेप्ट है, माइंड में लॉक कीजिए, बुक में नोट डाउन कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना हो तो उसका रिजल्ट भी डायगोनल मैट्रिक्स निकलता है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, जिसे डायगोनल मैट्रिक्स है। और देखिए ये पे पूरा डिटेल्स में आपको सॉल्व करके बताया। ठीक है, टोटल डिटेल्स में यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट में लिख डाला हूँ जैसे आपको समझ में आया। ऐसा नहीं कि हवा में मैं बात कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं यहाँ पर दिखा दिया हूँ। आप देख लीजिए, बुक में नोट डाउन कर लो, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यू कैन नोट एट द प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़ाया हूँ। ए इज द डायगोनल मैट्रिक्स, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स फाइंड किया। तो देखिए इसका इनवर्स ऐसा निकलेगा, मतलब ये अपॉन लिख दिया। ठीक है, मतलब ए इनवर्स का कैसे लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं, ऐसा ये किया। ठीक है, तो टोटल चीज मैं बताया हूँ। तो इसका इनवर्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन में सारा प्रॉपर्टी में कराया हूँ, क्वेश्चन भी मैं आपका करा रहा हूँ कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। और ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, ये सीरीज 1 है और आपको नेक्स्ट 2 सीरीज मिलेंगी जिससे आपको एयरफोर्स और नेवी का क्वेश्चन मिलेगा। ये एनडीए का लेवल का क्वेश्चन था, तो देख लिए एनडीए लेवल का क्वेश्चन किस लेवल पे एनडीए मैट्रिक्स होता है। और सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ये तो बहुत कम क्वेश्चन था, अभी और क्वेश्चन मिलेंगे। और ये वीडियो में 3 सीरीज का वीडियो बनेगा और आपको और सारा क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में जाएगा, वहां से आप खुद से लगाएंगे और उसका ऑप्शन आंसर भी जाएगा जिससे आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।